चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 4, फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद। फॉर्मल लेटर जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें सेंडर एड्रेस अपन डालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है? जो मैं कहता हूँ उसको तू याद कर, जो मैं कहता हूँ उसको तू याद कर, दो चार प्रश्नों को तू बाबू याद कर। है, जो मैं कहता हूँ उसको तू याद कर, जो मैं कहता हूँ उसको तू याद कर, दो चार प्रश्नों को तू बाबू याद कर। खुली आंखें दिखे उत्तर, लिखो जब तुम सही उत्तर। खुली आंखें दिखे उत्तर, लिखो जब तुम सही उत्तर हो। इसीलिए मैं कहता हूँ तू याद कर, इसीलिए मैं कहता हूँ तू याद कर, दो चार प्रश्नों को तू बाबू याद कर, दो चार प्रश्नों से तू आंखें चार कर। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने चैनल एडू5 टेक ऑफ एजुकेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा आज का जो एग्जाम पार हुआ साइंस और कॉमर्स का इंग्लिश कोर का आंसर शीट लेके आ चुके हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं भाई क्या क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले बच्चों अपन देखेंगे पहला क्वेश्चन। अरे बाबू चलो घस को जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। भाई ये अनाउंसमेंट जो होता है किसके लिए? ये होता है स्टूडेंट के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। नोटिस कहां पे देखने को मिलता है गवर्नमेंट वाला? भाई न्यूज़पेपर में मिलेगा, बुक्स में तो नहीं मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, यानी एक हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न है लेटेस्ट टू द एडिटर आर रिटर्न फॉर। भाई एडिटर के लिए एडिटर कहां पे देखने को मिलता है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूज़पेपर में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। फॉर्मल लेटर जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें सेंडर एड्रेस अपन डालते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। क्या नहीं हम लोग को करना चाहिए भाई? अपना घर गृहस्थी का बात, यानी पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, बोर्डवा पे देखिए ध्यान से। विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। भाई आर्टिकल राइटिंग में क्या है? तो इसका हो जाएगा हेडिंग बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, देखिए एक स्टैंजा दिया हुआ है। स्टैंजा क्या है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक हैज हिज हर्ट हैंड्स। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए। हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। क्या कहना चाहता भाई, कौन दिया है पोएट? तो पोएट का नाम है बाबू पैब्लो नेरुडा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। भाई वो एक्सपेक्ट क्या करना चाहता है? वो बोलता है कि नॉट टू हार्म द वेल्स, वो हार्म वेल्स को नहीं पहुंचाना चाहता। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हॉट हैंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट्स वॉज। भाई उसके पीछे उसके साथ बगल में कौन बैठी थी? तो उसकी मदर, यानी हर मदर। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इसका सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए। व्हाट काइंड ऑफ लुक टू डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव्स। भाई इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पेल फेसेस स्कैटर्ड एंड द अनडन हेयर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट मेक्स फॉर द इटसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड अगेंस्ट द हॉट सीजन। हॉट सीजन में क्या होता है, द शीप, द डैफोडिल्स, द मस्क रोजेस, द क्लियर रिल्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों द क्लियर रिल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर को देखते हैं ध्यान से। व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ट। तो रोड साइड बिल्ट अगर देखें बच्चों तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टू अर्न मनी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका
3 हो जाएगा सही उत्तर बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? व्हाट इज द आंट जेनिफर डूइंग विद द ऊल? ऊल के साथ क्या कर रही थी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 बच्चों। सी इज मेकिंग अ बॉल ऑफ ऊल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड मिस्टर हैमर सर्व द स्कूल? स्कूल में कितना साल बिताया? स्कूल में बिताया बच्चों 40 साल, 40 इयर्स। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिए। व्हाट डिड हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज द लास्ट सीजन? लास्ट सीजन में क्या बोला मिस्टर हैमल ने? तो मिस्टर हैमल ने कहा भाई मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इज फ्रेंच। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों। वेयर वॉज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम? कहां से आया था साहेब? भाई ये ढाका से आया था, ढाका से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स? ग्लास बैंगल्स बनाने के लिए कौन सा सिटी है? भाई फिरोजाबाद है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डज मुकेश वांट टू बी बिकम? भाई मुकेश क्या बनना चाहता था? मुकेश देखिए ध्यान से, मोटर मैकेनिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा वंडर, अ वंडर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 21। 21 क्या कहता है? फॉर हाउ मेनी इयर्स हैड द ऑथर थॉट इन द हाई स्कूल इन द यकीमा? ये कितने साल तक? तो 2 साल तक। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए देखते हैं बच्चों 22 को। 22 क्या कहता है? इन द पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? कैसा लगता है भाई? ये लगता है ऑप्शन नंबर 4 के जैसा, यानी और रैट रैप। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट लखनऊ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर, 2301 डेलीगेट्स। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को बच्चों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? भाई बूढ़ा आदमी के साथ क्या खेल रहा था? तो ये हो जाएगा म्यूलिस। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भाई 25। पेन केक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द? देखिए ध्यान से, उलझ जाइएगा बच्चों। पेन केक, तो केक देख के सीधे मार दीजिएगा केक, गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 2 मेकअप मटेरियल। पेन केक क्या है? एक मेकअप, मुंह में लगाने वाला, लड़की लोग जो लगाती है पूरा थोबड़े में एकदम पोत लेती है, बस वही वाला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26। हु वाज रिटन द नोबेल द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर 3 अम्बर्टो इको। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भाई 27। विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ? भाई किसका? तो ये भाई फुटबॉल का था, फुटबॉल, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 28। 28 है विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? भाई जो डैनी है कहां से खेलता था? ये होगा आयरलैंड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हु इज टाइगर किंग द महाराजा ऑफ प्रतिभा नंदपुरम? इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिए। इन विच वाज द प्राइम ऑफ द टाइगर किंग बोन? भाई टाइगर किंग बोन यानी इन द आर ऑफ द बुल। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 31 का सही उत्तर। तो भाई हु हैड सेंड द फर्स्ट डे ऑफ कवर? फर्स्ट डे कवर, तो ये हो जाएगा भाई सैम। कवर कौन दिया था? सैम ने। चलिए देखते हैं 32। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल? भाई कौन था सैम? तो ये था बच्चों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर, अ साइकेट्रिस्ट एंड द फ्रेंड ऑफ चार्ली। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 33। 33 क्या कह रहा है? हाउ मेनी टाइम्स जोन डीड पिशानी डोशी क्रॉस? भाई टोटल कितना था? 9 टाइम जोन को क्रॉस किया हुआ था। तो चलिए देखते हैं 34। 34 क्या कहता है? विच प्रोग्राम वॉज हेडेड बाय द कैनेडियन जॉफ ग्रीन? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों स्टूडेंट ऑन आइस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 35 नंबर। 35 क्या कहता है? हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन था भाई? ये जापानीज डॉक्टर था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या कहता है?
टू हुम डिड रॉगरसुंग गो विथ हिज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या था उसका, तो प्रॉब्लम था बच्चों किसके पास, एक नंबर वाइज ओल्ड आउल के पास। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 37 Why did Roger Skunk find a race 3 pennies, 3 pennies कैसे मिला उसको, कैसे मिला, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 फ्रॉम अ मैजिक बेल। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए हाउ ओल्ड इज डैडी, डैडी कितना साल, तो इसका हो जाएगा 14 साल, ऑप्शन नंबर 4। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डिड मिसेस लैम मेक ऑफ एप्पल, एप्पल का क्या बनाया था, एप्पल का जेली बनाया था। 40 नंबर यानी लास्ट प्रश्न, तो ध्यान से देखिए हु वाज अ नाउन, तो ये हो जाएगा बामाज एल्डर ब्रदर। तो बच्चों आपको बताना है वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा, वो लोग भी मिला लेगा कि सही है कि गलत है कितना।